प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो बड़ो फैसलो 14 अगस्त ने देश रो बंटवारा माए विस्थापित जान गवावा आड़ा लोगा रो संघर्ष और बलिदान री याद माए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनावा रोली ना निर्णय। स्वतंत्रता रा 75वां बरस में प्रवेश से पहले आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत कई आयोजना री औपचारिक शुरुआत केंद्र सरकार आधिकारिक लोगो करया जारी। सीमा सुरक्षा बल ने अमृत महोत्सव रे तहत रन फॉर फ्रीडम रो कर्यो आयोजन दौड़ में युवावा रे साथे महिलावा ने लीना बढ़ चढ़ हिस्सो। प्रदेश में स्वाधीनता दिवस पर उत्कृष्ट काम करवा आला 6 पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति पुलिस पदक सु कर्यो जावेला सम्मानित। 48 पुलिस एहलकार और कर्मचारियों ने भी मिलेलो पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम ने लेर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लिया सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो। सुरक्षा रा मद्देनजर स्नाइपर्स और मोबाइल पार्टी री करेगी तैनाती। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपનું स्वागत है। मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ो फैसलो लीना है। अब 14 अगस्त ने देश रा बंटवारा माए विस्थापित जान गवावा आला लोगारा संघर्ष और बलिदान री याद माए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनायो जावेला। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहा कि देश रा बंटवारा रा दर्द ने कभी भुलायो नहीं जा सके है। नफरत और हिंसा री वजह से मां का लाखों भाई और बहना ने विस्थापन के साथ ही आपरी जान गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को देश के बंटवारे में विस्थापित और जान गंवाने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। #पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। स्वतंत्रता रा 75वां बरस में प्रवेश से पहले आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत कई आयोजना रो औपचारिक शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने इन खातर आधिकारिक लोगो जारी करया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वां स्वतंत्रता दिवस की पहली संध्या पर आज राष्ट्र ने संबोधित करेला। जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना से ये महोत्सव मनाने के लिए कई अभिनव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। इसका उद्देश्य नए भारत की ओर अद्भुत यात्रा में बलिदान और देशभक्ति की भावना को स्मरण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो जारी कर दिया। जन भागीदारी भावना के तहत आजादी रो अमृत महोत्सव मनाता थका दूरदर्शन और आकाशवाणी स्वतंत्रता दिवस पर पूरा दिन खास प्रसारण करेला। पटई देशभक्ति सु ओतप्रोत सर्वश्रेष्ठ फिल्म रा प्रदर्शन खातर 3 दिवसीय फिल्म समारोह रो भी आयोजन कर्यो जावेला। भारत की आजादी के 75 वर्ष के पावन अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए व्यापक भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना से यह महोत्सव मनाने के लिए कई अभिनव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत की ओर अद्भुत यात्रा में बलिदान और देशभक्ति की भावना को स्मरण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मीडिया इकाइयों ने विभिन्न विधाओं और माध्यमों से देश भर में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने
वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की है। इन व्यापक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरो सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना है। आकाशवाणी 16 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय चैनलों पर खास कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ शुरू करेगा। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 मिनट का दैनिक कैप्सूल उस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा सुबह 8:20 बजे हिंदी में डीडी न्यूज और सुबह 8:50 बजे अंग्रेजी में डीडी इंडिया पर प्रसारित होगा। जन भागीदारी की भावना को प्रोत्साहन देने के तहत आकाशवाणी 16 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अमृत महोत्सव थीम क्विज हिंदी सुबह 8 बजे और अंग्रेजी 8:30 बजे का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार और क्षेत्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देश में फैले क्षेत्रीय समाचार एकांशों द्वारा किया जाएगा। दूरदर्शन ने देशभक्ति और बलिदान की भावना को उजागर करने वाली फिल्मों का एक सेट तैयार किया है। हिंदुस्तान की कसम और तिरंगा जैसी फिल्मों का प्रदर्शन 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष और ऐतिहासिक विधान जैसे विषयों पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों की एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण भी शुरू हो गया है। डीडी स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष कवरेज का एक पूरा दिन समर्पित करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए विशेष शो के साथ लाल किले से सीधा प्रसारण भी शामिल है। NFDC 15 से 17 अगस्त 2021 तक अपने OTT प्लेटफॉर्म www.cinemaofindia.com पर गांधी, मेकिंग ऑफ महात्मा, घरे बेरे जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की स्ट्रीमिंग करेगा। इसी अवधि के दौरान फिल्म डिवीजन भी इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर 3 दिवसीय फिल्म समारोह का आयोजन करेगा। फिल्म समारोह की पहुंच देश भर के दर्शकों तक सुनिश्चित करने के लिए देश भर के संस्थानों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर सूचनात्मक AV सामग्री के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। इस जन भागीदारी से युवाओं और बच्चों को जोड़ने के लिए मंत्रालय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर प्रासंगिक वीडियो भी आमंत्रित कर रहा है, जिन्हें इसके प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राजधानी दिल्ही में आज पेडल फॉर हेल्थ रो आयोजन कर्यो गयो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू इनमें भाग लेना। इन मौका बता खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देशवासियों सु नवा भारत में फिट रहवा खातर साइकिलिंग ने आपरो जीवन सु जोड़वारो आह्वान कर्या। आधा घंटा पेडल फॉर हेल्थ होगा, साइकिल चलाएंगे या पैदल भी चलेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और उससे देश की सेहत पर भी फर्क पड़ता है। जितना अस्पताल पर बोझ कम पड़ेगा उतना देश पर भी बोझ कम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बोझ आपको पैडल पर डालना है ताकि आपको पैडल लगातार घूमता रहे, तो आपको एक लंबी आयु भी होगी। सीमा सुरक्षा बल री काणीसु आज बीकानेर में अमृत महोत्सव ने तहत रन फॉर फ्रीडम रो आयोजन कर्यो गयो। सीमा सुरक्षा बल रा DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि करीब 1100 मीटर री इन रन फॉर फ्रीडम में हर उम्र रा लोग भाग लेना। इन साथ ही दूजा कार्यक्रम रो भी आयोजन कर्यो गया, जिनमें महिलाओं ने भाग लेना। बिल्कुल, देखिए बीकानेर सेक्टर के तहत ये इवेंट्स हो रहे हैं। बॉर्डर पे हमने बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर काफ़ी इवेंट रखे हैं, जिसमें प्लांटेशन भी शामिल है, फिट इंडिया मूवमेंट भी शामिल है। और इसी तरह के कड़ी के अंदर बीकानेर के अंदर सेक्टर हेडक्वार्टर में हमने ये जो है हमारा वेलफेयर एक्टिविटीज़, हमारे जो फैमिलीज़ बच्चों के लिए एक रन फॉर फ्रीडम रखा है यहाँ पे। और इसके अंदर हमारे मैडम जो बाबा की तरफ से इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। छोटे बच्चे, मिडिल क्लास के, सीनियर सिटीजन, सभी को यहाँ पे एक 1100 मीटर का एक रेस का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हमने इनको मेडल भी देना है ताकि बच्चे जो है प्रोत्साहित हो। अभी रिसेंटली ओलंपिक हुआ है, आपने देखा ओलंपिक में जिस तरह से मेडल हमारे जीते, हमारे बड़े नेशनल हीरोज़ तैयार हुए हैं। हो सकता है इनमें से भी कोई बच्चे आगे जाके इंडिया के लिए मेडल लेके आए। हमने रेसेस किए हैं हर एज ग्रुप के, उसमें बच्चों को मेडल्स भी दिए जाएंगे, सो दैट इट्स एन इंस्पिरेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो स्पोर्ट से ही आती है, चाहे आप कितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस करो, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उसी से होता है। स्थापित जवाहर कला केंद्र में आजादी रो अमृत महोत्सव ने तहत आज स्वतंत्रता
सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई। इन स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सों लेवाड़ा सेनानियों रे बारे में बतायो गयो। प्रदर्शनी रो उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी रामूजी सैनी कर्या। केंद्रीय महानिदेशक मुग्धा सिन्हा बताया कि महोत्सव में टेक्सटाइल साइंस पर आधारित कार्यशाला के जरिए डॉक्टर तुलिका गुप्ता विद्यार्थियों ने कपड़ा सु बण्या उत्पाद सु संबंधित बारीकियां बताई। 70वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर आज हम जेकेके में हैं और यहाँ पर हमने अभी जो हमारे 92 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं जयपुर से श्री सैनी जी, उन्होंने आज हमारी 210 जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से स्वतंत्रता सेनानियाँ हैं उनकी हमने प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज करी थी ताकि हमारे नौजवान युवा युवतियाँ जो हैं वो अपने राजस्थान के पूर्वजों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनकी जीवनी से परिचित हो सके। साथ ही हमने जेकेके का पॉडकास्ट आज शुरू किया है जिसमें आप जो है पूरे महीने भर जो है जो आज़ादी के हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने जो गीत लिखे हैं आज़ादी की लड़ाई में लोगों को जोश दिलाने के लिए या भारत माता के प्रति प्यार या उद्गार पैदा करने के लिए, उन सब का पॉडकास्ट जो है वो आप सुन सकते हैं पूरे माह भर अलग अलग कवियों के वाचन के माध्यम से। और एक हमने टेक्सटाइल साइंस के ऊपर आज वर्कशॉप करी है जिसमें हम आपको स्किल सिखाएंगे कि कैसे डिफरेंट टेक्सटाइल्स को आप पहचान सकते हैं। और शाम को एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम है कथक, और वो जयपुर घराने का कथक जो है वो चेतन जावड़ा जी अपने ट्रूप्स के साथ प्रेजेंट करेंगे। झुंझुनू में अगस्त क्रांति रे तहत जागरूकता रैली रो आयोजन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। यह रैली शहर रा मुख्य मार्ग सु वहती हुई शहीद स्मारक पूगी, जटे सांसद नरेंद्र खींचड़ सहित कई पुलिस एहलकार शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। 15 अगस्त कल मनाया जाना है और उसके पूर्व में आज 14 अगस्त को जेपी जानू जो शहीद जेपी जानू स्कूल है वहाँ से और शहीद स्थल तक एक विशाल रैली निकाली गई है। इस विशाल रैली के माध्यम से आम लोगों को और सभी व्यक्तियों को ये मैसेज देने की कोशिश दे रहे हैं कि देश में ऊर्जा भरी पड़ी है और सब लोग निकलकर और देश के विकास में आगे बढ़ें। प्रदेश में स्वाधीनता दिवस रे मौका पर पुलिस महकमा में चौखा और सराहनीय सेवा देवा पर 6 पुलिस एहलकारा ने राष्ट्रपति पुलिस पदक सु और 48 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने पुलिस पदक सु सम्मानित करे जावेला। 75वां स्वतंत्रता दिवस रो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में राख्यो जावेलो। इनसु एक दिन पहले आज जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश एसएमएस स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो लीना। इन मौका माते वणा बताया कि स्वतंत्रता दिवस ने देखता हुआ सुरक्षा व्यवस्था रा पूरा इंतजाम कराया गया है। इन बार स्नाइपर्स और मोबाइल पार्टी की तैनाती भी करी की है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5 स्तरों में सुरक्षा लगाई गई है जो कि जयपुर कमिश्नरेट के सीमा से शुरू हो जाती है। क्यूआरटी की टीमें तैनात की गई है। विभिन्न स्थानों पे कई जगहों पे मोर्चे लगाए गए हैं, हथियारबंद पिकेट लगाए गए हैं। इस बार स्नाइपर्स को भी हमने विभिन्न स्थानों पे डिटेल किया है क्योंकि ड्रोन्स जो है वो भी एक नए तरीके का खतरा पैदा हुआ है। आरएसी का जाब्ता कई जगहों पर डिप्लॉय किया गया है और मोबाइल पार्टीज लगाई गई हैं। हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पे डीसीपी रैंक के हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, सभी को उनकी जिम्मेदारियाँ बता दी गई हैं और हमारा विश्वास है कि पूरी तरीके से हर्षोल्लास से ये 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया जाएगा और पूरी तरीके से शांति और व्यवस्था कायम रहेगी। बाड़मेर में नाबालिग बच्ची ने पहाड़िया में ले जार उनसु दुष्कर्म और फांसी लगावा खातर प्रेरित करवारा मामला में राज्य बाल संरक्षण आयोग प्रसंज्ञान लीना है। आयोग पुलिस ने निर्देश दिया है कि मामला री बेगी ही जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करो जावे। आयोग पुलिस मामला री पूरी रिपोर्ट भी तलब कराया है। इनके साथ ही जयपुर और दूदू में दुष्कर्म रा दूजा मामला में भी जल्द कार्रवाई करवाने कहा है। एक नाबालिग बच्ची जो अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ी पर गई और एक युवक के द्वारा बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही साथ उसको फांसी लगाने हेतु प्रेरित किया गया।
तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए, संवेदनशीलता से लेते हुए इसका प्रसंज्ञान लिया है और साथ ही मेरे द्वारा संबंधित थाने के सीओ से बात की गई है और उन्होंने जिस तरह से बताया कि आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, बाल आयोग ने उनको तुरंत प्रभाव से निर्देशित किया है कि आरोपी के खिलाफ चालान तुरंत प्रभाव से पेश कर और माननीय न्यायालय के आगे पेश किया जाए। लोक अभियोजक और राजकीय अभिभाषक रिकाणीसू पर्यावरण जन चेतना और जल संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू कराया गया। इनके तहत आज जयपुर सू 40 अधिवक्तारो दल के गांव खातर रवाना व्यो। यो दल गांववाड़ा ने जल और पर्यावरण ने खातर जागरूक करेलो। ये एक यूनिक यात्रा है। वकील जो ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं वो सब मिलकर प्रदेश में पर्यावरण का संदेश फैलाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। ये 4-5 जगह जाएंगे टोंक जिले में और वहाँ ये पर्यावरण का संदेश फैलाएंगे। कोरोना काल में हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी और लोग बाग तकलीफ़ में आए थे, तो ये बिल्कुल उचित समय है जब हम पेड़ों के लिए, पानी के लिए, जंगल के लिए आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ तो ऑक्सीजन की प्रचुरता पैदा होगी, उससे पर्यावरण संरक्षण होगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अभी तत्काल अशोक गहलोत जी ने ये मैसेज दिया है कि सब जो है ना औषधि युक्त पेड़ लगाएं। एक ये ऐसा नया एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश की है। जयपुर में कई टीकाकरण केन्द्र पर आज कोरोना से बचाव खातर वैक्सीनेशन कर्यो गयो। इनके चलता 8 वैक्सीनेशन खातर लोगारी आवाजाही देखी। हरिबख्श कामटिया राजकीय अस्पताल अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र जोशी बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता रा आधार माते सफाखाना में नियमित रूप से वैक्सीनेशन कर्यो जा रह्यो है। वरना कहा कि लोगों ने वैक्सीन की दोनी डोज लगवानी चाहिए। पेशेंट्स इस तरह के जरूर हैं कि जो एक डोज लगवा गए और उसके बाद चाहे वो किसी भी वजह से, भीड़ की वजह से, लापरवाही की वजह से वो लोग दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये गुजारिश है कि वो दूसरी डोज लगवाएं ताकि कोरोना की जो ये महामारी है इसको इफेक्टिव रूप से जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। जिस रोज भी वैक्सीनेशन होता है उस रोज 500 से लेकर के 1000 डोज के बीच में लगते हैं। आयुर्वेद दिवस रा मौका माते राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर रिकाणीसू आज निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर राखी जो। शिविर में नशा उत्पादों सेवन करवाला लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयां बांटेगी। संस्थान के प्रोफेसर अनीता शर्मा बताया कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिनका दुष्परिणाम समाज ने भुगतना पड़े हैं। इन्हें देखता हुआ यो शिविर लगाया गया। केंद्र का जो है उसकी शुरुआत हो चुकी और उसमें हमने काफ़ी सारे पेशेंट देख लिए हैं और विभिन्न प्रकार के नशे से पीड़ित होते हैं, जैसे शराब है, गांजा, अफीम, भांग, इस तरह के नशे से पीड़ित जो हैं उनका हमने काफ़ी अच्छी से इलाज। बहुत सारी बुराइयों का जन्म हो रहा है और परिवार इससे बहुत ही दुखी हैं। इसके कारण हमने इसका एक नशा मुक्ति इकाई का शुभारंभ किया था। मुझे नशा छोड़ना है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे सलाह दी है छोड़ने की, इन्होंने सब अच्छी राय दी है, मुझे कोई गलत नहीं है, इन्होंने सब अच्छा काम करा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी रिकाणीसू काश्तकारा ने कर्ज माफी रो वादो कर्यो गयो हो जिनने पूरो नहीं कर्यो गयो। इन खामियाजा दौसा जिलारा समेत गांवा करसा ने भुगतना पड़ रह्यो है। बैंक सू कृषि काम खातर लिया गया ऋण रो भुगतान नी करवा माते जिलारा काश्तकारा जमीना ने कुर्क कर्यो जा चुक्यो है और अब बेगी ही इनरी नीलामी भी करी जावेली। काश्तकारा रो आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आवारे पछे आपरो वादो पूरो नी कर्यो है। बैंकों के द्वारा जो एनपीए लोन है उनकी वसूली का कार्य हमारे तहसीलदार द्वारा किया जाता है और बैंक के द्वारा हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज करवाए जाते हैं। साधारण हम नोटिस जारी करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर व्यक्ति बैंक को अपना लोन जमा नहीं करवाता है ऋण की राशि, तो गरीब है आगे काटा सूखा के मेरा पिताजी खत्म हो गया, 2.5 साल लगे, अब भी माफ नहीं यार, अब कैसी है वो कहाँ। बरसात में लिया था, पानी वानी की समस्या, पानी बीत गया, पैदावार हो ही नहीं, अब कैसे चुका आते, खर्चा बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे नहीं चुका पाई सर, फसल नहीं होती है, पानी की समस्या है, ज़्यादा पानी वानी नहीं है। खेती बाड़ी हरी कौन माखे कहीं बताऊँ ने
पानी पीत गया कोई बताऊँ न खोटी कुआं में बताऊँ न कहीं भी खाबा का शशा पड़ जैसे ते सब गरीब आदमी थे, पानी वानी नहीं था, इसलिए नहीं चुका पाए। खर्चा चलाए थे, मान दे क्या क्या करें। हम आर्थिक तंगी से नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे पानी नहीं है ट्यूबवेल में, इसीलिए पैदा नहीं होती है, इसीलिए नहीं चुका पा रहे और धंधा नहीं है हमारे पास। इन बाबत लालसोटरा एसडीएम गोपाल जांगीर कया के करसा जमीन दी नीलामी ने रोकवा खातर न्यायालय में याचिका दायर कर सके है। मध्य प्रदेश राज 6 जिला जिला परिषद और पंचायत समिति रा सदस्य खातर होबाड़ा चुनाव ने तैयारियां करी जा रही है। सिरोही जिला में प्रशासन तैयारियां पूरी कर लीना है। सगली पंचायत स्तर पर एहलकार और जोनल मजिस्ट्रेट ने लगायो गयो है। जिला निर्वाचन एहलकार भगवती प्रसाद बताया कि जिला में 21 जिला परिषद सदस्य और 5 पंचायत समिति खातर चुनाव होनो है। हो चुका है। आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो चुकी है और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए संबंधित एसडीएम्स रिटर्निंग ऑफिसर है, जहां पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला परिषद के सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए जिला कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर हैं। जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी अंतिम तिथि 16 तारीख को 3 बजे है। उसके बाद स्क्रूटनी के पश्चात जो है कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट की अंतिम सूची बनाई जाएगी। पूरे जिले में पंचायत समिति के 89 वार्ड्स हैं जिनके लिए चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ने लॉन्च किया, जिनने लेर जयपुर रा लोगा में घणो चाव है। लोगा रो कहणो है कि इनसु पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो मिलेलो। ना उसके बारे में गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी निकाली है वो कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिट है और उसके तहत वो अपनी गाड़ी जमा करवा के जिसकी फिटनेस ख़त्म हो जाता है वो उसमें बेनिफिट ले सकता है। तो इससे संबंधित जो भी कस्टमर हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और नई नई गाड़ियाँ हम भी चाहते हैं नहीं निकले, पुरानी गाड़ियाँ ख़त्म हो ताकि पोल्यूशन का या और भी कई जो कमियां हैं, गाड़ियां जैसे मार्केट से निकल नहीं रही, हम भी चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो। नागौर जिला मकराना निवासी 7 साल अहमद रजा अपनी कमजोरी ने ही ताकत बनार एक नयो मुकाम हासिल किया है। दोनों ही हाथ न होबा और पैरा माई विकृति के बावजूद अहमद नाच ने आपनो करियर बनाओ चावे है। इन माए उनरा पिता फरहान अहमद रजा प्रोत्साहित करया, जो आपरा बेटा री इच्छा खातर रोजीना 27 किलोमीटर दूर कुचामन रा एक डांस इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण खातर लेट जावे है। जब ये पैदा हुआ था अजमेर हॉस्पिटल में तो दोनों हाथों के हुआ था ये, तो हम उसको देख के हम खुद इसकी रुकावट अल्लाह ने हमें ये बच्चा ऐसा क्यों दिया है, कैसे परवरिश करेंगे इसकी। रोज देखते थे इसको, ये कुछ ना कुछ करता रहता था स्टेप वगैरह डांस का, तो हम सोचते कि ये बच्चा डांस का कर रहा है तो हम क्यों ना डांस के जरिए इसको आगे बढ़ाएं। तो हमने सोचा कि इसको डांस सिखा के कुछ बड़े प्रोग्राम करवाएं। तो ये संस्था नारायण सेवा संस्था जो दिव्यांग बच्चों को शो करवाती है उदयपुर में, जो हमने उनका एड देखा तो हमने उनको कॉल किया कि हमारा बच्चा आप यहाँ शो कर सकता है क्या। तो वहाँ एक प्रशांत जी अग्रवाल जो चेयरमैन है नारायण सेवा संस्था उदयपुर के, तो उन्होंने हमें और अहमद को एक मौका दिया कि आपके बच्चे को आप लेके आइए, हम देखते हैं कि क्या काबिलियत है क्या नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद में इसकी काबिलियत देखी तो लगा उनको कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। मैं बोला आप चिंता मत करो, आप तो बस लेके आओ। फिर हमने स्टार्ट किया और बच्चे की मेहनत को देखकर मुझे भी पता था कि ये भाई आगे बहुत लेवल तक चला जाएगा। और 2 या 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसने इतना बढ़िया कवर कर लिया कि एक अभी कंपटीशन हुआ था इंडिया लेवल का, उसमें सेकंड रहा है।
લોર્ડ્સમાં ખેલ્યા जा रहा भारत और इंग्लैंड बीच दूजा क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड पहली पारी में समाचार लिखा जब बताई 3 विकेट पर 179 रन बना लिया है। इनसे पहली भारत ने केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी की बदौलत पहली पारी में 364 रन बनाया। इंग्लैंड की कहानी सु एंडरसन 5 विकेट लीना। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन करानो वहेलो। आओ मैं भी शामिल होवा कोरोना रो जन जागरण अभियान में। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो बड़ो फैसलो 14 अगस्त ने देश रा बंटवारा में विस्थापित जान गवावाड़ा लोगा रा संघर्ष और बलिदान री याद में विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस मनानो लेना निर्णय। स्वतंत्रता रा 75वां बरस में प्रवेश पहली आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत कई आयोजना री औपचारिक शुरुआत। केंद्र सरकार आधिकारिक लोगों पर जारी। सीमा सुरक्षा बल ने अमृत महोत्सव रे तहत रन फॉर फ्रीडम रो कर्यो आयोजन। दौड़ में युवा रे साथे महिलावां ने लीना बढ़ चढ़ा हिस्सो। प्रदेश में स्वाधीनता दिवस पर उत्कृष्ट काम करवा वाला 6 पुलिस एहलकारा ने राष्ट्रपति पुलिस पदक शू कर्यो जावेला सम्मानित। 48 पुलिस एहलकार और कर्मचारियों ने भी मिलेलो पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ले अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लिया सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो। सुरक्षा रा मद्देनजर स्नाइपर सर मोबाइल पार्टी भी करेगी तैनात। और चालन बुलेटिन में यत्रोइच नमस्कार।